प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो एक विषय नहीं, वो एक जीवन है, वो एक ऐसा चरित्र है थे पर अभी भी उनके कर्म हमारे साथ हैं, उनकी यादें हमारे साथ हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज जो भारत है, इसके होने में बहुत बड़ा योगदान है उनका। और कहाँ से शुरू करें, कैसे उनकी किस बात से शुरू करें, ये तो एक अभी हमारे महानुभाव हैं साथ में, प्रमोद मिश्रा जी और पुष्कर अवस्थी जी, ये दोनों लोग बताएंगे। और उपलक्ष्य यह है कि आज उनका 101वां जन्म दिवस है। साथ में लखनऊ में मोदी जी एक प्रेरणा स्थल नाम की जगह का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जहां अटल जी की बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। साथ में और भी दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा साथ में। तो एक दूर ही रहे हैं अटल जी, और एक बड़ा प्यारा वीडियो आता है जिसमें अटल जी आए हैं तो मोदी जी को देखते ही वो गले लगा लेते हैं उनको। बहुत सुंदर वीडियो है, कभी आप देखिएगा नेट पर। तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी भारत को सौंपने का जो कार्य अटल जी ने किया, भारत को बनाने का जो कार्य किया, एक नींव डाली अपने कार्यकाल से, उसका फल हम सब आज पा रहे हैं। तो सबसे पहले पुष्कर दा से मैं जानना चाहूंगा, पुष्कर दा, अटल जी के योगदान को आप कैसे देखते हैं भारत में? आजकल तो बहुत सारे वामपंथी और विपक्षी भी हैं जिनको उनकी ये बहुत याद आती है। जी देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, उन राजनेताओं में उनका शुमार होता है और इतिहास उनको वैसे ही दर्ज कर रहा है, जो ना सिर्फ बौद्धिक थे, बुद्धिजीवी थे, वहीं पे जो है स्पष्ट रूप से एक राष्ट्रवादी सनातनी विचारधारा के पुरोधा थे। आज की तारीख में जो है हमारी जनरेशन जो है इस उम्र में जो कुछ देख रहे हैं, ये 1947 के बाद का भारत, जब पूरी तरह कांग्रेस में था, कांग्रेस के नेहरू के जो है सोशलिज्म के रोमांस में लिपटा हुआ था, उस जो कि धर्मनिरपेक्षता का नया पहाड़ा जो अंग्रेजों ने सिखाया था उसको रटवाया जा रहा था, तब जो है अटल बिहारी वाजपेयी वो प्रथम पंक्ति के उन लोगों में से थे स्वतंत्र भारत के में, जिन्होंने सनातन की जो समावेशी स्वभाव था उसी को ही अपना जो है अस्त्र बनाया, और अकेले थे, अकेले के मतलब बहुत कम संख्या में लोग थे इस तरह के विचार थे, और उसको उन्होंने प्रतिपादित किया। चुनाव से प्रक्रिया भारत की लोकतंत्र की थी, वहां से पहला चुनाव हारे, जनसंघ में आए, बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब कांग्रेस से जो है सरकार से इस्तीफा दिया, जनसंघ बनी, उनके सचिव थे, कवि हृदय के थे। उन्होंने जो है जब जो है कोई जो है पूछता नहीं था, तब जो है बस में बैठ के, टेम्पो में बैठ के, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी में बैठ के गांव गांव जाके राष्ट्रवादिता की राजनीतिक परिभाषा को जो है रोपा है। लंबा संघर्ष रहा। उसके बाद जो है प्रथम बार जो है ओरेटर भगवान ने उनके गले में सरस्वती जी थी, शब्दों का चयन आता था, ओरेटर थे, जहां बोलना शुरू करते थे या जो काव्य पाठ करते थे, वो जो है लोगों को अपनी ओर स्वतः आकर्षित कर लेता था। आकर्षक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। 1977 में जब जो है जनता पार्टी बनी, तो एक कड़ा निर्णय लेना कि जनसंघ का दीपक जो है बुझा देना, राष्ट्र के लिए कांग्रेस को खत्म करना है, एक प्रयोग था। मेरे पिताजी को मुझे याद है, बहुत कष्ट हुआ था जब जनसंघ का दीपक चुनाव चिन्ह था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वक्त की वो मांग थी, किया।
प्रथम उसमें विदेश मंत्री बने और वहां से 2 साल का वह एक्सपेरिमेंट फेल होता है, पुनः इंदिरा गांधी आती है और उसके बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया तो फिर जो है जनसंघ का उदय नहीं किया, उन्होंने जनसंघ को जो है नया कलेवर दिया। उनको उस वक्त ये लगा कि गांधीवादी सोशलिज्म जो है से ज्यादा लोग समझ पाएंगे। पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी और पहले ही प्रयास में बुरी तरह परास्त हुए, फिर 2 सीटें आई। तो मैं ये सामान्य व्यक्ति को ऐसा व्यक्तित्व खत्म कर देता है, लेकिन वाजपेयी जी वहां से चमके। उन्होंने समझ में आ गया कि ये गांधीवादी का जो है ठीक नहीं है, हमको दोबारा अपने मूल स्वभाव पे जाना होगा। इसके लिए उन्होंने जो है अपने मित्र, सहभागी, उनके अनुज अटल बिहारी अडवाणी जी को जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद सौंपा और वही उन्होंने ही फिर राम मंदिर वाली आंदोलन था उसको आगे बढ़ाया। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला केंद्र में सरकार बनाने का, तब जो है अध्यक्ष अटल बिहारी अडवाणी जी थे और स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष को ही प्रधानमंत्री है। लेकिन अडवाणी जी जानते थे कि पूरे भारत में अटल बिहारी वाजपेयी का जो व्यक्तित्व जो है सारे समाज के उसमें और सभी तरीके के राजनीतिक दलों में, क्योंकि वो गठबंधन सरकार बननी, वाजपेयी जी ने पहले 13 दिन, फिर 13 महीने, फिर 4.5 साल चलाई। तो पहला जो वाजपेयी जी का कंट्रीब्यूशन राजनीतिक तौर पर मैं ये देखता हूं कि उन्होंने गठबंधन की सरकार केंद्र में बिना कांग्रेस के चल सकती है, सफलतापूर्वक चल सकती है और भारतीय जनता पार्टी अपने कोर जो उसके उद्देश्य है, जो कोर जिसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता है, उसको जो है समय काल के लिए छोड़ के पहले ये सिद्ध करना जनता को कि हम इस काबिल है कि हम राष्ट्र को आगे बढ़ा सके। और उसका सामने देखा कि तमाम उनसे पहले जो पीवी नरसिम्हा राव जी थे, वो चाहते थे परमाणु टेस्ट करना बम का, लेकिन अमेरिका के दबाव में नहीं कर पाए। लेकिन वाजपेयी जी सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने किया इसको। तो ये जो है उनको व्यक्तित्व मैं यहां देखता हूं कि आज जो हम लोग फल भोग रहे हैं, 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और 272 की सीमा को तोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे केंद्र में सत्ता आई है, उसका जो पौधा रोपा है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने। मैं समझता हूं राजनीतिक जीवन यात्रा में, राजनीतिक वातावरण में अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भारत की जनता को, ऐसी जनता को जो कि शताब्दियों तक गुलाम रही हो, जो कि मानसिक रूप से गांधी नेहरू के रोमांस में बुरी अभिभूत रही हो, ऐसी जनता को और 70 के दशक में जनता पार्टी का डिजास्टर होने के बाद दोबारा कन्विंस करना कि हम एक रिस्पॉन्सिबल राष्ट्रीय दल है, राजनीतिक दल है, राजनीतिक व्यक्तित्व है, वो सरकार चला सकता है, राष्ट्र की आन बान शान और उसकी जो मूल तत्व है उसको लेके। इसके बाद एक बात और है उनकी, लेकिन मैं बाद में बात करूंगा उस पर चर्चा। जी, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरा इतिहास के साथ में हमें आज ये जो हम फूल पल हमें मिल रहा है उसके बताया कायदे से। मैं प्रमोद जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रमोद सर, आपके अपने जो जीवन के अनुभव रहे हैं उसमें आप अटल जी को कहाँ देखते हैं, कहाँ पाते हैं और आपके क्या विचार हैं उनके प्रति? कि अटल जी को शायद आपने और ज्यादा करीब से भी देखा होगा, बताएं सर प्लीज, आप अपने अनुभव और साझा करें हमसे। जी, 101वीं वर्षगांठ भारतीय राजनीति के शताब्दी पुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री
भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी को शत शत नमन। व्यक्ति की उपलब्धियां व्यक्ति के नहीं रहने पर जब उसके बारे में चर्चा होती है, वो एक पैमाना होता है। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर सदैव एक ध्रुव तारे की तरह अटल व्यक्तित्व, अटल चरित्र, अपने किए हुए कामों के आधार पर जो अटल मानदंड स्थापित करे, अटल जी ने अप्रतिम है, अद्भुत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। और यही कारण है कि हमारे जैसे, आप जैसे बहुत से बुद्धिजीवी, बहुत से लोग, संपूर्ण समाज, आपने अभी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि आजकल तो वामपंथी भी उनके बारे में अपने वक्तव्य देते हैं। वो लोग जो उनके लिए उनके बड़े कठोर आलोचना करते थे, वो आज उनके प्रशंसक हुए। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यक्ति के चरित्र को, आप की वास्तविकता को बहुत दिनों तक कोई पर्दे के पीछे नहीं रख सकता, और खास करके तब जब अटल जी जैसा महान व्यक्तित्व सामने हो। कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है, कभी कभी हमने अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ्य भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के सन्मुख कभी झुके नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रद्धेय अटल जी की कविता की कुछ पंक्तियां हैं। अभी पुष्कर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद चुनाव आए, चुनाव में 2 सीटें मिली। कनॉट प्लेस में आडवाणी जी के साथ चुनाव परिणामों के बाद एक पिक्चर देखने गए। आडवाणी जी दुखित थे, द्रवित थे। अटल जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और लाल जी से कहा, लाल जी, आज से ध्येय यात्रा का पुनः प्रारंभ करेंगे, निराशा का कोई स्थान नहीं है। नया उद्देश्य, नई ऊर्जा के साथ निकल पड़े। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा अटल जी के नेतृत्व में जो प्रारंभ हुई, उसके बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ आजकल चलता भी रहता है, बहुत कुछ लोगों को पता भी है। लेकिन ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व, अक्सर लोग कहते हैं कि नरसिम्हा राव जी ने तो प्रतिपक्ष के नेता को यूनाइटेड नेशन में चर्चा के लिए भेज दिया था। नरसिम्हा राव जी की विवशता थी कि प्रतिपक्ष के नेता को ही भेजना था, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि प्रतिपक्ष का भारतीय लोकतंत्र इतना बलित है, इतना फलित है, इतना संगठित है, इतना ताकतवर है कि यहां पर प्रतिपक्ष का नेता भी राजनीतिक विरोध तो करता है, लेकिन राष्ट्र का विरोध नहीं कर सकता। और राष्ट्र के हित से जुड़े हुए किसी विषय पर संयुक्त राष्ट्र में यदि सबसे प्रबल वाणी कोई अपनी प्रस्तुत कर सकता है, तो आज के दिन में, वर्तमान परिस्थिति में, जो नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी है, वही कर सकते हैं। अपनी स्थापित करनी पड़ती है अपनी स्वीकार्यता, और अटल जी ने वही किया था। उन्होंने बाध्य किया, यह राजनीतिक बाध्यता थी नरसिम्हा राव की, कि अटल जी जैसा व्यक्तित्व ही यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है, मजबूती से कर सकता है, अच्छी तरह से कर सकता है, और वहां पर सेट किए जा रहे नैरेटिव्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है, और ध्वस्त किया। और पहली बार यूनाइटेड नेशन के मंच पर हिंदी विश्व विजयी होकर के स्थापित हुई, एक भाषा के रूप में, एक विचार के रूप में तो अटल जी ने प्रस्तुत कराई भारत की स्थिति को, लेकिन हिंदी को एक भाषा के रूप में वहां पर प्रतिस्थापित करना, ये एक नेता का कर्तव्य था, वो उन्होंने किया। श्रद्धेय अटल जी के बारे में जो कहा जाए, जितना कहा जाए वो कम है। 10वीं कक्षा का एक छात्र और एक ऐसी कविता लिखता हो, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। कालीचरण विद्यालय में परम पूजनीय गुरु जी ओटीसी का शिविर लगा,
परम पूजनीय गुरु जी ने उनको वहां पर सुना और उन्होंने संघ में आने की बात कही। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मानवता का पाठ भी पढ़ा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, मेरा तन मन हिंदू है, मेरा रग रग हिंदू है, मेरे रक्त का कण कण हिंदू है, और हिंदू है इसलिए यह लोकतंत्र जीवंत है, हिंदू है इसलिए यह मानवता पूरे विश्व में स्थापित है, हिंदू है इसलिए मानवीय मूल्यों की रक्षा की गारंटी है। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, मैं तो समाज की थाती हूं, मैं तो गुलाम, मैं तो समाज का हूं गुलाम, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। विशेष रचनाएं हैं ये ईश्वर की, जो देश काल परिस्थितियों के अनुसार पृथ्वी पर भेजी जाती हैं। मेरा तो ऐसा विश्वास है। अटल जी राजनीतिक उनको हस्तक्षेप कहें, राजनीतिक आश्रम में ऐसे तपस्वियों की आवश्यकता थी, इसलिए प्रभु ने ऐसे लोगों को अवतरित किया। नहीं तो पूरी शताब्दी में ऐसे कई राजनेता है, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, लोग भूल जाते हैं। लेकिन अटल जी सदैव अटल है, इसलिए सिर्फ उनको जन्मदिन पर नहीं, इसलिए उनके जन्मदिन से इतर भी लोग हमेशा याद रखते रहते हैं। जन्मदिन पर उनका एक पुष्कर जी ने एक वक्तव्य दिया कि उनके पिताजी बहुत दुखित हुए थे भारतीय जनसंघ के विलय पर। दुखी तो थे, मुझे भी याद है, मेरी 6 वर्ष की आयु 7 वर्ष की आयु थी, दीपक चुनाव निशान हुआ करता था, दीपक का झंडा लेकर के हम फहराते थे। मुगल सराय में मैंने अटल जी की पहली रैली देखी थी, पैदल गए थे हम, बनारस में रहते थे। ऐसा नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व, चमत्कृत कर देने वाला ऐसा राजनेता कभी सुना आपने कि जिसकी रैली में, जिसके भाषण को सुनने के लिए प्रतिद्वंदी या प्रतिपक्ष के लोग भी आते थे? अटल जी भी इमरजेंसी के दौरान एम्स में तबीयत खराब हुई, एडमिट हुए, डॉक्टर साहब से उनकी पीठ में दर्द हुआ, डॉक्टर ने पूछा आपकी पीठ झुक गई है, आपको तकलीफ है? तो अटल जी ने वहां पर भी बड़े हास्य में कहा मेरी पीठ झुकी नहीं है, थोड़ी मुड़ गई है, हम झुकने वाले नहीं है। लोकतंत्र की हत्या करने वालों के सामने हम झुकने वाले नहीं है, लोकतंत्र को पुनः प्रतिस्थापित करने का प्रण लिया है। ये बात ठीक है कि एक राजनीतिक दल का विलय कर दिया उन्होंने, लेकिन राष्ट्रहित में कर दिया, और इसके बाद पुनः दिनकर की कृपा हुई, कमल का बीज बोया, और वो पहला अध्यक्षीय भाषण, अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अंधेरा भी छटा, सूरज भी निकला, कमल भी खिल रहा है। लेकिन दूसरे दलों के आगे बढ़ने से और भारतीय जनता पार्टी के अग्रसर होने में मूलभूत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जब एक दल के, राजनीतिक दल के रूप में विकसित होती है या उत्थान होता है तो देश आगे बढ़ता है। दूसरे दल जब आगे बढ़ते हैं या उनका उत्थान होता है तो उनका परिवार आगे बढ़ता है। यही संस्कृति की प्रतिस्थापना करी थी श्रद्धेय अटल जी ने, और इसी कार्य संस्कृति का प्रतिफल है कि आज हम पूरे देश में, लोगों ने स्वीकार किया है, लोगों ने हमारे विचारों को स्वीकार किया है, बृहद स्वीकार्यता दी है, बार बार लगातार निरंतर उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। हमारी कार्य संस्कृति ही नहीं है, हमारी उन कार्य संस्कृतियों के प्रति कृत संकल्पना भी है।
अटल जी की संवेदना जब एम्स में ही एडमिट हुए थे, भोर का समय हुआ करता था उस समय, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस में मर्चुरी से सवेरे सवेरे मृत शवों को दिया जाता था। तो रोज रोज उनकी नींद खुल जाती थी क्योंकि वहां पर क्रंदन होता था। तब उन्होंने कैसी संवेदनापूर्ण कविता लिखी, तन पर पहरा भटक रहा मन, साथी है केवल सुनापन, बिछुड़ गया क्या स्वजन किसी का, कंदन सदा करुण करुण होता है। अभी उन्होंने एक बड़ी कठोर शब्द किए, लगते भावनात्मक रूप पे हैं लेकिन कितनी वास्तविकता है। जन्म दिवस पर हम इठलाते, आज उनका हम जन्म दिवस मना रहे हैं, उस पर भी कटाक्ष किया है। जन्म दिवस पर हम इठलाते, क्यों न मरण त्योहार मनाते, अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू का शकुन होता है। अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए, छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है। इस जीवन से मृत्यु भली है, आतंकित जब गली गली है, मैं भी रोता आस पास जब कोई कहीं नहीं होता है, दूर कहीं कोई रोता है। एक कवि हृदय, लेकिन ऐसा कवि जिसने राष्ट्र माता के प्रति अपनी भावनाओं को अपनी कविताओं में पिरोया। उनकी पुष्कर जी ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, कभी कभी बहुत बड़ी चर्चाएं भी होती हैं और उनकी एक कविता उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके प्रति समर्पित करते हैं। फिर से जब उन्होंने भारत माता की स्तुति की है, ऐसी स्तुति मैंने किसी भी कवि के द्वारा नहीं की, सुनी। वंदे मातरम के पश्चात के बाद हमारे लिए ये देश जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कभी आपने भारत के नक्शे को देखा है? हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर इसका किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, दिल्ली इसका दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण धुलाता है, मलयानिल विजन डुलाता है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश राशि है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं, बसंत इसका श्रृंगार करता है। ये देवताओं की भूमि है, अवतारों की भूमि है, आचार्यों की भूमि है, तीर्थंकरों की भूमि है, सन्यासियों की भूमि है, सेनानियों की भूमि है, सम्राटों की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका कण कण हमारा प्यारा है, इसका जन जन हमारा दुलारा है। हम जिए तो देश के लिए हैं और अगर कभी मृत्यु ने अपनाया तो मरेंगे भी देश के लिए। मरने के बाद अगर हमारी अस्थियां गंगा जी में फेंक दी गई और किसी ने कान लगाकर ध्यान से सुनाई तो एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय। ऐसा राष्ट्र कवि, ऐसा राष्ट्र नेता, ऐसा दूरदर्शी नेता कभी कभी होता है और उनके द्वारा बनाया गया संगठन आज भारत माता को संपूर्ण वैभव की तरफ ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। हम भाग्यशाली हैं कि हमने वो दौर भी देखा जब अटल जी थे, हम वो दौर भी देख रहे हैं जब अटल जी के बनाए हुए उनकी अगली पीढ़ी इस देश को आगे लेके जा रही है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि भाजपा की सरकार जब आती है तो देश आगे बढ़ता है, भाजपा की सरकार जब जाती है तो देश उतना ही पीछे हो जाता है और ये बड़ा दुखदाई है। हाँ, ये एक जरूर कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि अटल जी आज की भाजपा ये लोगों को चौंकाती है, चमत्कृत करती है, लेकिन ये आज की भाजपा ऐसा करती है ऐसा नहीं है। पुष्कर जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो जानते होंगे
क्या उस समय चमत्कृत नहीं किया था? तब जब 2001 में राजेश पायलट की अंत्येष्टि हो रही थी, वहां पर नरेंद्र भाई मोदी उस जगह पे गए थे। उन्हें भी नहीं पता था, लोगों को भी नहीं पता था। पीएमओ से फोन जाता है अटल जी का और बोलते हैं कहां हो, जरा यहां आओ। आए, अहमदाबाद पहुंचो, गांधीनगर पहुंचो। क्या वो चौंकाने वाली बात नहीं थी? बहुत बड़ी कहीं बात। कोई नाम नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं, और नरेंद्र भाई मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। विधायक भी नहीं थे। परिवारवादी दलों में चौंका, विधायक भी नहीं थे। परिवारवादी दलों में चौंकाने की स्थिति होती नहीं, क्योंकि संगठन में दूसरा कोई होता नहीं है। अखिलेश यादव के बाद तीसरा नाम कोई दिमाग में आ सकता है? मुलायम सिंह जी को अपदस्थ होना था, थोड़ी आनाकानी की तो लोगों ने पूरे देश ने देखा कि मंच पर माइक छीन लिया गया, धक्का दिया गया। भाई राजा के बाद धक्का दिया गया। तो राजा के बाद राजगद्दी पर कौन बैठेगा, इस पर कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। लेकिन जो संगठन वैचारिक होते हैं, जो संगठन संघर्ष रत रहते हैं और सदैव राष्ट्र चिंतन में लगे रहते हैं, वहां पर व्यक्ति विशेष नहीं होता है, वहां पर व्यक्ति विकल्प भी नहीं होता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ वैचारिक संकल्प ही एकमात्र विकल्प होता है। धन्यवाद बहुत बहुत। जी सर, आपने एक बात तो कही जो बड़ी जरूरी है कि अटल जी, मतलब जो पार्टी उन्होंने बनाई, उस पार्टी का, और जब पार्टी सत्ता में आती है भारतीय जनता पार्टी, तो राष्ट्र को आगे लेकर चलती है। सर, एकमात्र पार्टी जिसके नाम में भारत जुड़ा हुआ है, वरना बाकी किसी के नाम में भारतीय, भारत का जरा सा भी वो नहीं है। कांग्रेस भी है तो इंडियन है, अंग्रेजों के, बाकी समाज है, वादी है, कोई राष्ट्रीय जनता दल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, पर भारतीय नहीं। और एकमात्र पार्टी है जिसका 5,000 7,000 साल पुराने भारत को याद करती है, 47 से पहले भारत को अपने साथ लेकर चलती है। वरना सबने तो सिर्फ 47 को एक पॉइंट मानकर उसके बाद के ही इंडिया को वो लोग समझते हैं, उससे पहले के उससे भारत से कोई मतलब नहीं रखते। वही बड़ी बात है कि हम 5,000 साल, 7,000 साल, 10,000 साल की जो हमारी सभ्यता है, हम उसको भी साथ लेकर चलते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी बताती है, जीती है, सिखाती है। और अटल जी को याद करते हैं जब लोग, जैसे मैंने कहा था कि विपक्षी भी उनको याद करते हैं, तो एक बड़ी बात होती है कि अरे पहले का विपक्ष बहुत अच्छा, मतलब कि विपक्ष को यह करना चाहिए था, विपक्ष की ये मर्यादाएं होती हैं। जब तब विपक्ष यह करता था, जब विपक्ष मर्यादित था और विपक्ष भी अच्छा हुआ करता था, तब उस विपक्ष में भी अटल जी ही थे। वो अटल जी के कारण ही विपक्ष जब अच्छा था तो उसकी याद करते हैं लोग कि तब जब वैसा विपक्ष होना चाहिए था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है अटल जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन पर चर्चा जो है बहुत, हम जितनी भी करें वो सीमित ही रहेगी। और आप दोनों के माध्यम से, पुष्करदा आपके माध्यम से जो इतिहास और वर्तमान की हमें जानकारी मिली, प्रमोद जी के माध्यम से जो भाव का पता चला अटल जी का, वो बड़ा जरूरी था। तो इसी के साथ मैं आज की चर्चा का समापन करता हूँ। और आज प्रेरणा स्थल उनके नाम पर हमें देखने को मिलेगा, उसको जनता को सौंपा जा रहा है। और वाकई में प्रेरणादायी व्यक्तित्व तो है ही, और सदैव उनसे प्रेरणा लेते रहने का कार्य हमें भी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जिन मोदी जी, योगी जी, जिन लोगों को आज हम देख रहे हैं देश को बेहतर तरीके से चलाते हुए, वह मोदी जी, वह अमित शाह, सब लोग उन अटल जी की अंतिम यात्रा में पैदल चले थे। वो इतनी प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे। जो आप प्रमोद जी ने नाम लिया, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव मुझे नहीं ध्यान है कि शायद 4-5-6 किलोमीटर पैदल चले होंगे मुलायम सिंह जी के अंतिम यात्रा में। पर मोदी जी, जो उनका परिवार नहीं थे, लेकिन अटल जी का पूरा भारत ही परिवार था, यह उनकी अंतिम यात्रा में दिखा। आज जन्म दिवस है, आज उनसे प्रेरणा लेते हुए आज की चर्चा का समापन करते हैं। मित्रों, आप लोग की क्या राय है अटल जी के बारे में, अटल जी के जीवन में आप लोग की क्या जानकारी साझा करें, कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से अटल जी के पर यह जो बात हुई है, अद्भुत बातचीत हुई है। प्रमोद जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, पुष्करदा को बहुत धन्यवाद दूंगा कि अटल जी पर इतनी सारगर्भित बात आज हमें सुनने को मिली। तो यह बात आप लोगों के माध्यम से दूर तक जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा।
और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध। प्रमोद सर, आपने हमें बहुत बहुत अपना समय दिया और अपनी इतनी अद्भुत ओजस्वी वाणी से हमें अटल जी के भाव के बारे में परिचित कराया। बहुत धन्यवाद। अद्भुत था वो, सुनना अद्भुत था। बीच में आपको धन्यवाद। रोकने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी। पुष्करदा, आपने जो इतिहास और वर्तमान धन्यवाद, जो आपने एक्चुअल मौका दिया जो मुझे प्रैक्टिकल इस अवसर पे सर उस महापुरुष के बारे में कुछ करने को। नहीं सर, हमें आप ही दोनों लोग से सुनना भी था, जानना भी था, और जरूरी है सर। हम ये महापुरुष जो जीवन जी के गए हैं, इनके जीवन से प्रेरणा लेना बहुत आवश्यक है आगे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आगे भारत को बेहतर बनाने के लिए, हमारे राष्ट्र हिंदू सभ्यता को बेहतर बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, प्रणाम। राम राम।